इंडिया न्यूज 24 टीवी में आपका स्वागत है। बीकानेर के सर्वोदय बस्ती में एक मकान को 5 फुट ऊपर उठाकर एक अजूबा किया गया। मकान ऊपर उठाने पर किसी तरह की कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ। ये कारनामा हरियाणा के टिंकू रोहिल्ला ने किया। बीकानेर से रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। नमस्कार। अब हम लोग बीकानेर के वहाँ पर सर्वोदय बस्ती में खड़े हैं, जहाँ पर एक अजूबा हमारे सामने आया है कि जहाँ पर हरियाणा से पधारी हुई पूरी टीम, जो कि आप देख रहे हैं कि इस मकान को एक उठाना एक बहुत बड़ी बात है। और जिस इस मकान को जो ग्रोथ करके दिखाया गया है, इस मकान को जिस तरह से हवा के अंदर सपोर्ट करने के बाद में जो 5 फुट मकान उठाया गया, जिससे अगर ईंट को भी निकाल दिया जाए तो मकान टूट सकता है। लेकिन जो ये कारीगर्स और जो अपना जो मेहनत कर रहे हैं उसको फॉलोवर कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पर अभी आए हैं, जो हरियाणा से हमारे जो इसके जो टेक्निकल है मिस्टर सोनू रोहिला जी, उनसे टिंकू रोहिला जो हमारे बीच में है, आप उनसे मैं बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से मकान को उठाया है उसके बारे में बात करते हैं। इधर से ले जाए। अभी हमारे बीच में टिंकू रोहिला जी, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि पहले तो टिंकू जी, आपको इंडिया न्यूज़ 24 टीवी में स्वागत है और बीकानेर पधारे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सर, जिस तरह से मैंने ये देखा है जो मकान आप उठा रहे हैं, इस मकान को उठाने का जो ग्रोथ है और जिस दिमाग को फॉलोवर किया आपने, इसके जो ये आपने ये जो लगाए हैं, जैसे मकान को उठाने का जो तरीका है, जो सूझा है, जिस तरह से आप कम से कम 20 साल से काम कर रहे हैं और काफ़ी आपने वर्क किया है। मैंने देखा आपका यूट्यूब चैनल भी फॉलो मैं देखता हूँ। जिस तरह मकान को उठाने का जो तरीका आपने ढूंढा, इसके बारे में। ये सर हमारे हरियाणा में इसकी शुरुआत हुई थी। तो हमारे एक गुरु जी थे रामचंद्र जी, जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया था पहले जो सड़क पे छोटी बनी तब उसको स्टार्ट किया था उठाना। उसके बाद धीरे धीरे लेंटर उठाया, फिर मकान उठाने लगे। उठाते उठाते जब सारे मकान उठने लगे, फिर धीरे धीरे शिफ्टिंग का भी काम स्टार्ट कर दिया। ऐसा मकान को उठाते उठाते ऐसा कोई समय आया था कि जिसमें कुछ घबराहट भी हुई हो आपके मन में? नहीं, ऐसा तो आज तक तो कुछ हुआ नहीं है। जब उन्होंने स्टार्टिंग की होगी तब हो सकता है शायद उनके मन में आई हो, लेकिन जब से हम कर रहे हैं, हमने सीखा है, तो हमारे लिए ऐसी कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई, हमारे सामने कोई परेशानी नहीं। मकान को उठाने का जो तरीका ढूंढा आपने, इसके बारे में बताओ। जो मैं बता रहा हूँ, जो मकान उठाने का तरीका है, ये हमारे हरियाणा में स्टार्ट हुआ। जी, जो अपने भारत में है, हरियाणा से इसका स्टार्ट हुआ था। पहले एक कोड़ी थी, वो उठाई थी। उसके बाद धीरे धीरे कैलेंडर उठाया, छत ऊपर से, फिर नीचे से उठाना स्टार्ट किया। फिर हम सीखने के बाद हमने अपना काम स्टार्ट किया। तो 15-20 सालों से हम इसी लाइन में चल रहे हैं, यही काम करें। मतलब ग्रोथ को, जो जमीन का ग्रोथ लेकर कितने फुट तक या कितने हाइट तक आप मकान को उठा सकते हैं? हम 15-20 फुट तक उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उठाते रहते हैं, नीचे ईंटों की चिनाई करते रहते हैं। 1 फुट उठाया, चिनाई कर दी, 1 फुट उठाया, चिनाई कर दी, स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। इसके अंदर कोई रिस्क वगैरह? 1 फुट उठाया, चिनाई कर दी, 1 फुट उठाया, चिनाई कर दी, स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। इसके अंदर कोई रिस्क वगैरह नहीं है? कोई रिस्क नहीं है। आप पूरी बिल्डिंग देख सकते हो, डबल मंजिल है, 1% के ही कोई दरार नहीं है, कोई टेढ़ा नहीं है, कोई मेढ़ा नहीं है, बिल्कुल सीधा आप मकान उठा रखा है। 5 फुट इसको उठाया हमने। जिस तरह हम लोग ये देखना चाहते हैं, जिस तरह ये लगाया है, देखिए ये लगाया है आपने इसको, ये जो मतलब पूरी बिल्डिंग के अंदर चारों तरफ लगाया है। पूरी बिल्डिंग में चारों तरफ जितनी भी दीवारें हैं, जो ये दीवारें हैं जिसपे छत टिकी हुई है, जी, पूरी दीवारों के नीचे हमने जैक लगा रखे हैं। जी, आप पूरे मकान में दिखा सकते हो सभी को। और ये मकान मालिक है हमारे ओम जानी जी, आप इनसे पूछ सकते हो कि हमने इनका मकान उठाया है कि क्या काम हमने किया, कैसा किया, अच्छा किया, कैसा किया, ये सब बता देंगे आपको। कहीं भी आप देख सकते हो, कोई दरार नहीं है, 1% कोई रिस्क नहीं है, 0% रिस्क है। 100% गारंटी देते हैं हम, कोर्ट एग्रीमेंट करके देते हैं मकान मालिक। मतलब कोर्ट एग्रीमेंट करके देते हैं कि मकान के अंदर कोई किसी तरह की रिस्क नहीं है, और रिस्क होती है सभी इन्हीं की होती है। बिल्कुल सर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी। तो इसके अंदर के इसका जो बेसिक जो पैसा आप पेमेंट लेते हैं, तो इसके इंच के अनुसार लेते हैं या पूरी? हमारा सर स्क्वायर फुट होता है। डबल मंजिला तो डबल पमाइश करते हैं, छत की 3 मंजिला तो 3 पमाइश करते हैं। हमारा इसका जैसे कि 200 रुपये स्क्वायर फुट का रेट है। 200 रुपये स्क्वायर फुट में हम जैसे कि 3 से 4 फुट का मकान उठा लेते हैं। 200 फुट इसके अनुसार मकान को उठा कर फोन करते हैं। जी सर, इसमें माल मटेरियल जो होता है वो मालिक का होता है। बाद में जो फर्श लगना है, मिट्टी डलनी है, प्लास्टर कोई भी काम है, वो मालिक का है। हमारा काम है सिर्फ हम इसको लिफ्टिंग करके एज इट इस मकान को खड़ा करके दे रहे हैं। हमारा भी काम होता है लिफ्टिंग तक का। तो रोहिला जी का कहना है कि हम मकान को ग्रोथ करके अपॉन करके दे देते, तो हमारे बीच में जो मकान की जो मालिक है वो खड़े हैं। क्या आपका नाम सर? ओम प्रकाश जैन।
तो जानी साहब, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने ये जो मकान का जो ग्रोथ उठाया है, तो ये आपके मन में ऐसी जिज्ञासा क्या उत्पन्न हुई कि मैं मकान को उठाऊं और किसी तरह की कोई टेंशन नहीं? ये मैंने क्या है, ये पंजाब में देखे थे जी, काफ़ी मकान। मैंने पंजाब में मेरा काफ़ी आना जाना, तो पंजाब मैंने कई मकान उठाते हुए देखे जी। तो मेरे को ये तकनीक अच्छी लगी। मैंने कहा ये मकान भी पूरा सेफ रह जाएगा और कम खर्चा, यानी मकान बनाने का जो खर्चा आता है उसके 20% जो लागत आती है, 20% में ये मकान 4 से 5 फुट उड़ जाता है। तो ये तकनीक इनकी अच्छी लगी, इसलिए मैंने इनसे संपर्क किया। उनको पहले मेरा मकान दिखाया, ये मकान रोड लेवल पे है जी। और इसको देख मुआवना किया इन्होंने कि ठीक है हम 4-5 फुट उठा देंगे। उन्होंने जितना चार्ज बताया था मैंने एग्री हो गए, इन्होंने एग्रीमेंट करके दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 15-20 दिन से काम चल रहा है, जब 5 फुट तक उठ गया, अब एकदम सेफ है। कोई बीकानेर में ये पहला मकान आपका है जिसको ये ग्रोथ ऑफ ले रहे हैं, या पहले भी कर चुके हैं? पहला ही काम है ये पहला भी काम है आपका बीकानेर। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंडिया 24 टीवी से रामदयाल भाटी, और भगवान से दुआ करूंगा कि आपका वर्किंग जो है अपोन रहे। थैंक यू।